दोस्तों नमस्कार। 3 दिसंबर 2021 का मामला है और मेरे साथ सभी हमारे उदयपुर शहर के सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट खड़े हुए हैं। अभी जितने भी ऑल इंडिया के सीए होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, उनके चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव के संबंध में सबसे ज़्यादा तो मैं सबसे पहले आशीष जी कोठारी इधर आएंगे, क्योंकि ये मिस्टर आशीष कोठारी जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है और सीए भी है, और उसके बाद में मेरे साथ पार्षद है इलेक्शन, तो हम तो मित्र हैं। लेकिन आशीष जी, इस चुनाव के बारे में आप पूरा बतावें कि ये चुनाव क्यों होते हैं, ऑल इंडिया से इसका क्या लिंक है, क्योंकि आप सब तो उदयपुर के हैं, तो आप सब चार्टर ऑल इंडिया की एसोसिएशन में क्या कैसे काम करेंगे, और फिर अब जो भी संबंधित आदमी बात कर रहे हैं। आज 3 दिसंबर और कल 4 दिसंबर को देश भर में हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की सेंट्रल काउंसिल और क्षेत्रीय परिषद रीजनल काउंसिल के चुनाव हैं। सेंट्रल काउंसिल में 7 स्टेट आते हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और यूपी उत्तर प्रदेश। इसमें हम लोगों को 12 कैंडिडेट को सिलेक्शन करके भेजना है, जो कि हमारे 3 वर्षीय कार्यकाल इनका रहेगा, और नीति निर्धारण करते हैं, रीजनल काउंसिल के मेंबर्स की समस्याओं का, छात्रों की समस्याओं का समाधान कराते हैं। उसके अलावा एक केंद्रीय नीति निर्धारण दल हमारा होता है 32 सदस्यीय, उसमें हम इस रीजन से 6 कैंडिडेट्स को जीतकर आगे भेजेंगे। वो हमारा 3 वर्षीय उनका कार्यकाल रहेगा, और उसी में से हम लोग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और आने वाले समय के पदाधिकारी चुनते हैं। तो आज उदयपुर में भी हमारे यहाँ 2 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, तो उनके समर्थक और उनके सभी मित्र लोग हम यहाँ खड़े हैं, सभी वोटिंग कर रहे हैं। और विशेषकर आपका आभार छोगालाल जी, इस कवरेज को करने के लिए आप यहाँ पधारे हमारे बीच में। हमारे साथ उदयपुर शाखा के चेयरमैन आशीष जी ओसवाल भी खड़े हैं। मैं चाहूँगा इस समय वो भी हमें कुछ संदेश देवें। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 3 और 4 दिसंबर को हमारे रीजनल और सेंट्रल काउंसिल के इलेक्शंस हैं, और इस बार हमारे उदयपुर से 2 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, श्री मनीष जी नलवाया और योगेश जी पोखरना, रीजनल काउंसिल के लिए। और दोनों ने ही बहुत अच्छी तैयारी की है। हम तो चाहेंगे कि दोनों ही रीजनल काउंसिल पहुँचे, लेकिन देखना ये है कि रिज़ल्ट क्या आता है। मैं अपील करूँगा कि दोनों साथियों से, हमारे दोनों कैंडिडेट से कुछ वार्ता की जाए। मैं हमारे साथ उदयपुर शाखा के पूर्व चेयरमैन और वर्तमान हमारे टैक्स बार एसोसिएशन एक बॉडी और है, उसके अध्यक्ष बाबिल साहब भी साथ खड़े हैं, चाहेंगे उनसे भी कुछ हम वार्ता करें। ये चुनाव सीआरसी और सेंट्रल काउंसिल के लिए हैं, जिसमें उदयपुर से 2 कैंडिडेट रीजनल काउंसिल के लिए खड़े हुए हैं, योगेश जी पोखरना और मनीष जी नलवाया। दोनों ही कैंडिडेट अच्छे कैंडिडेट हैं। उम्मीद है कि दोनों ही जीत सकते हैं। अगर बाहर से सपोर्ट पूरा मिला तो निश्चित रूप से दोनों की विजय हो सकती है, और बाकी देखना है कि कैसे रिजल्ट आते हैं। धन्यवाद बाबिल साहब। अब मैं आपको ये बता दूं कि उदयपुर में लगभग 1600 वोटर है, और जहां 1000 से अधिक वोटर होते हैं वहां 2 दिन तक चुनाव अभियान चलता है। तो आज और कल दोनों दिन हमारे यहाँ पे वोटिंग है। इसके अतिरिक्त इस पूरी रीजन में लगभग 45,000 वोटर हैं, जो कि 12 कैंडिडेट रीजनल काउंसिल के लिए और 6 कैंडिडेट सेंट्रल काउंसिल के लिए चुनेंगे। धन्यवाद दोस्तों, इसी मौके पर हमारे सीनियर सीए साहब उदय कुमार जी जैन। भाई साहब, जैसा कि सब कुछ बताया कि ऑल इंडिया के चार्टर्ड के ये चुनाव हो रहे हैं, तो ये जो सीए होते हैं, हालांकि जो बिजनेसमैन है वो तो सब जानते हैं कि सीए का क्या काम है, लेकिन 50% या 60% जनता ऐसी होती है कि उसके सीए से कोई काम ही नहीं पड़ता है। तो सीए प्रॉपर मतलब जनहित में क्या काम करते हैं, और जनता के लिए सीए जरूरी क्यों है? जनता के लिए इनका सीए का मेनली जो है फंक्शन होता है राजस्व और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, और जो भी रेवेन्यू वगैरह होती है, जनरेट होती है, उसका आकलन, उसका ऑडिट, बैंकों के ऑडिट, उनके जो भी है कमी वगैरह है उनको हाईलाइट करना, और समाज के अंदर सबको अकाउंट्स वगैरह के लिए जानकारी देना, रिटर्न फाइल करना। ये जो सब जनरल पब्लिक तो कर नहीं सकती है, उनको किसी न किसी चार्टर्ड की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए सेवाएं देते हैं।
अच्छा, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज दिन तक किसी से छोटा मोटा व्यापार भी कर रहे वो हैं, उस तो लिमिट में नहीं है। कौन से स्तर तक के आदमी को सीए के पास जाना चाहिए? जो टैक्स लाइबिलिटी में नहीं आता है उसको तो जरूरत पड़ती नहीं है। जो न जीएसटी में कवर होता है, न इनकम टैक्स में कवर होता है, न ऑडिट में कवर होता है, वो तो जनरल पब्लिक है, उनको मालूम ही क्या है वो सीए का उपयोग क्या, सेवाएं क्या ले पाएगा, क्या सेवाएं लेगा जब उसके ऊपर कोई कानूनी एप्लीकेबल नहीं होता है, न इनकम टैक्स लगता है, न जीएसटी लगता है, तो फिर वो सीए के पास बिना मतलब से तो जाएगा ही क्यों। अच्छा, अभी ये जो चुनाव हो रहे हैं हाँ। ऑल इंडिया सीए एसोसिएशन के, इस एसोसिएशन के बारे में बताओ, आपके ये एसोसिएशन क्या है? ये एसोसिएशन में ये अभी जो सेंट्रल काउंसिल के रीजनल काउंसिल के चुनाव हो रहे हैं, उदयपुर में 1560 मेंबर्स हैं यहाँ, और रीजनल पे यहाँ से जो कैंडिडेट होंगे वो सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल के मेंबर होंगे, जिसका हेड ऑफिस कानपुर है। तो वहाँ पूरे स्टूडेंट्स के लिए, मेंबर्स के लिए सुविधाएं, इनको क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती है अपने प्रोफेशन में, उनका रिमूवल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये हमारे उदयपुर शहर के सीए साहब है, सीनियर सीए है, और कई लोग इस विधा में, कई लोग जो पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल। तो सीए बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है? सीए का बीकॉम भी पास करके भी सीए में आ सकता है, बीएससी करके भी आ सकता है, 12th के बाद में सीईटी कोर्स करके भी आ सकते हैं, फाउंडेशन वगैरह दे करके, तो एंट्री। थैंक यू सर। आप लोग भी कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, हमारे यहाँ युवा है, पधारिए। आप सर अपना परिचय देकर बात करिए। मेरा नाम रौनक इनानी है, मैं चित्तौड़ से आया हूँ। हमारे एक प्रत्याशी चित्तौड़ से भी खड़े हुए हैं इन्हीं इलेक्शंस में, तो उनका प्रतिनिधित्व करने। वेरी गुड। रौनक इनानी जी साहब। चित्तौड़ में तो फिर इनानी मारवाल यानी बहुत कुछ होते हैं, तो उनकी फैमिली से क्या नहीं, अलग है। अलग है? हाँ। और मैं कल चित्तौड़ जा रहा हूँ यहाँ के कैंडिडेट को वहाँ पे वोटिंग कराने के लिए। ये चित्तौड़ से उदयपुर आए हैं यहाँ की वोटिंग कराने के लिए। चलो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। थैंक यू। थैंक यू। वरिष्ठ सीए देवेंद्र जी सोमानी। सर, ये जो चुनाव हो रहे हैं सभी सीए के ऑल इंडिया वाइज, ये कब कब होते हैं चुनाव और कैसे करवाते हो आप? जैसा कि आप सभी को विदित है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो संस्था है, इसका गठन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पार्लियामेंट के जो एक्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, उसके तहत हुआ है, और उसके चुनाव भी उसी कड़ी में होते हैं। गजट में इसका इलेक्शन का नोटिफिकेशन प्रोसेस निकलता है, और हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं। और इसका जो है, हमारी जो काउंसिल है वो सबसे बड़ी सेंट्रल काउंसिल होती है। उसमें टोटल 32 इलेक्टेड मेंबर होते हैं हिंदुस्तान भर से, और उसके बाद रीजनल काउंसिल होती है, और उसके बाद ब्रांचेज होती है। हम लोग आज जहां उदयपुर में खड़े हैं, ये उदयपुर सेंट्रल इंडिया में अंदर आती है। हमारे टोटल 5 रीजन हैं: सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया एंड ईस्टर्न इंडिया। और इसमें से सेंट्रल इंडिया के अंतर्गत जो स्टेट आते हैं वो 7 राज्य आते हैं: राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। ये जो चुनाव अभी जो वोटिंग हो रही है, ये इन 7 राज्यों के लिए हो रही है, सेंट्रल काउंसिल और रीजनल काउंसिल के लिए। उदयपुर से लास्ट ईयर मैं इलेक्ट हुआ था। आई वाज द फर्स्ट सिंस 1957 हु गॉट इलेक्टेड इन दिस रीजनल काउंसिल, और 2020-21 में मैं एज ए चेयरमैन रहा हूँ, जो कि 1957 के बाद फर्स्ट चेयरमैन रहा हूँ। KM भंडारी साहब हमारे उदयपुर से नॉमिनेटेड चेयरमैन रहे हैं 1957 में। इन चुनाव में प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है। टोटल रीजनल काउंसिल के लिए अभी 26 कैंडिडेट हैं इन 7 स्टेट के मिला के, और उसमें उदयपुर के 2 प्रत्याशी हैं। एक वरिष्ठ सीए 1984 से जो कार्यरत हैं, सीए योगेश चंद्र पोखरनाथ जी हैं। और सेंट्रल काउंसिल में भी टोटल 7 राज्यों के लिए टोटल हमारी 6 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, और रीजनल काउंसिल के लिए हमारे टोटल 12 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।